मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं 15-17 हजार 20 हजार रुपया महीना कमाते हैं, इतने हैप्पी, सुप्रीमली हैप्पी। मैं आपको ऐसे भी लोग दिखाऊं 2 लाख रुपया महीना कमाते, आज भी वो खुशी ढूंढते। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एटीट्यूड नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। आपको लगता है ना बहुत पैसा बहुत लग्जरियस लाइफ देगा, बहुत लग्जरियस लाइफ बहुत खुशी देगी। बिलीव मी, एक झूठ है, ये एक झूठ है। यीशु ने कहा मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। आप पढ़ के देखिए, लिखा हुआ है लूका में। एक आदमी ने अपनी बखैरियां बढ़ाई, अपने खेत बड़े कर दिए और कहा मेरे पास बहुत कुछ है, खा पी सुख से रहे। और उसी रात उसे कहा गया, हे मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अब जो उसने कमाया वो क्या हुआ? लिखा है मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है नो, अधिक पैसा अधिक खुशी, ब्रदर, खुशी और संतुष्टि में फर्क होता है। खुशी टेम्पररी होती है, संतुष्टि बहुत समय तक रहती है। बड़े ध्यान से सुनिए। अब जब जीसस आया तो जीसस ने इनर एटीट्यूड की बातें की। आप जानते हो कुछ लोगों को बहुत ऑब्जर्व करने की आदत होती है और सबसे दुखी लोग हैं ये। आपने देखा रिसेंटली जामनगर में एक मैरिज हुई, प्री मैरिज, अंबानी साहब के लड़के की। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा ये बातें बोलने में, बट मैंने देखा जो लोग वहां पर गए थे, पूरा भारत उन्हें देख रहा था। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या शादी है, कौन कौन गया है, कहां कहां गया है। मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग तो पोस्ट भी कर रहे थे, मेरे को नहीं बुलाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये राइट एटीट्यूड है? क्या ये सही एटीट्यूड है? दूसरों की सक्सेस को या दूसरों के घरों में झांचना, व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में जानना, यार क्या है, यार है क्या, कर मुझे जानना है। आप जानते हो ऑब्जर्व एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप किसी भी चीज में घुस जाते हो ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपने अंदर ना वायरसेस को इकट्ठा कर रहे हो। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे बहुत सारी चीजें अगर मैं जानना चाहूं ना तो मुझे एक दिन में पता चल सकती है। सिर्फ एक बंदे को बुलाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा क्या बात है, वो मुझे सब बता देंगे। मुझे नहीं भी बताएंगे ना तो मैं उनको बोल सकता हूं मैं तेरा पास्टर हूं, मुझे सब बता देंगे। पर मैं सोचता हूं मेरा क्या काम? आप जानते हो कितने लोग हैं, दे आर अपसेट बिकॉज दे हैव अ रॉन्ग टाइप ऑफ एटीट्यूड। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, ये चीज है ना दूसरों को भी डिस्टर्ब करती है। मुझे आज भी पता है, हमारे मेरा परिवार सामने बैठा हुआ है, ये सब जानते हैं इस चीज को। हम लोग है ना बहुत गरीबी से निकले लोग हैं। मुझे आज भी याद है मेरी मदर सॉक्स फटने के बाद भी मुझे वो फेंकती नहीं थी, मुझे पहनाती थी। और कभी कभी अंगूठा बाहर रहता था, और जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं ऐसे खड़ा रहता था, क्योंकि मुझे पता है लोगों में गंदी आदत है कि लोग मुझे यहां नहीं देखेंगे, वहीं देखेंगे। कितनी बार मैं खड़ा हुआ और जब मुझे जूता उतारा गया और मैंने देखा मेरा अंगूठा बाहर है और अब इसको फेंकना भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करता था, इसके ऊपर रख देता था, ऐसे ऐसे खड़ा था। छोटे थे ऐसे ही रहते थे ना हम लोग। पता है क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि हमें पता है हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज ऑब्जर्व करना और गलत तरीके से करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच कहता हूं, आप है ना ऐसे न बने कि कोई आपसे मिलना पसंद न करे, क्योंकि उनको पता है आप उनकी परवाह नहीं, बट आप जांच करते रहते हैं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, आज भी कहता हूं, आप ना लोगों से प्यार करो, उनको ऑब्जर्व मत करो। मैं कल भी कह रहा था बॉम्बे की मीटिंग में, मैं आज भी कहता हूं, अगर मैं
किसी से इसलिए अच्छा चलता हूं क्योंकि मुझे उसमें काम पड़ने वाला है। ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। मेरे बिजनेस में मेरे ऐसे कस्टमर थे, मैं जाता था ना वहां पर, बिल दे बिल, ऐसे बात करते थे, बिल दे रे बिल दे। मुझे गुस्सा आता था अंदर में कि अगर अगर तू मेरा कस्टमर नहीं होता ना, लगा के देता मैं तेरे को। मुझे आज भी पता है, एक गारमेंट वाले ने मुझे बुलाया और मैंने उसको ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे कहा, मैंने कहा सर माल आया है नीचे, दे बिल्टी दे, चालान दे। मैंने दिया, बैठ 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 आराम से बैठ। मैं बैठा, पानी दो उसको, पानी दिया। कितना दूं अभी? पूरा दे दो ना। पूरा कैसे दूंगा? पूरा तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता। ऐसे बात करने का तरीका देखो। ठीक है अंकल 18,000 है, 15 दे दो, 3 रख दो, बाद में देना। और पैसे गिन रहा है। क्रिश्चियन कब बना? लिसन 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 टू हिम। मैंने ऐसी सी चीजें देखी हैं। क्रिश्चियन कब बना तू? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं क्रिश्चियन नहीं बना हूं। मैं एक सिंधी परिवार में जन्मा हूं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और उस पर विश्वास करने से हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, और हम, बाइबल कहती है, अपने बनाने वाले के पास लौटे हैं। अच्छा भाषण देता है तू, ऐसा बोल रहा था मुझे। मैंने कहा हाँ, आप नेक्स्ट टाइम बोलो तो मैं आधा घंटा बोल सकता हूं। चल मैं कभी सुनूंगा तेरे को, ले पैसा। अभी इतना कुछ मेरे से डिस्कस किया, रूड बात कर रहा था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैंने धंधा थोड़ी छोड़ा उसके साथ, मैं कमाता था उसके अंदर से। अगली बार भी जब उसने मुझे कॉल किया, माल चाहिए, यस सर, सर करके बात करता हूं। मैं प्यार नहीं कर रहा हूं, बिजनेस है। डोंट बिजनेस विद पीपल, लव देम। चर्च बिजनेस का प्लेस नहीं है। किसी के साथ व्यापार मत करो, प्यार करो। कितने लोग सहमत है मैं जो कह रहा हूं? डोंट बिजनेस विद पीपल। मैं आप लोगों को इसलिए प्यार नहीं करता हूं क्योंकि आप मुझे काम आते हैं। आप जिस दिन काम भी छोड़ दोगे ना, उसके बाद भी मेरे ऑफिस में आओगे ना, बिलीव मी, आई लव यू। मैंने सीखा ही नहीं है बिजनेस करना। बिजनेस मैंने किया, कंप्लीट किया, वो फेस मेरा निकल गया। नाउ आई एम अ पास्टर। बिलीव मी, खुदा जानता है मुझे बिजनेस करना नहीं आता। मैं कभी बिजनेस नहीं करता। मैं कभी लोगों का इसलिए आदर नहीं करता बिकॉज वो मेरी मिनिस्ट्री में मेरा साथ देते हैं। मैं उनका आदर इसलिए करता हूं क्योंकि वे प्रभु की संतान हैं। और मैं जानता हूं यहां पर कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ऊपर तो हम सबको एक ही घर में रहना है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले से, हमें कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। काश, प्रभु मैं दुआ करता हूं कुछ लोग इस लाइंस को बड़ी पॉजिटिवली ले लें। यार सूरज भाई, काश सालों पहले ये बात पता चल जाती मुझे, आज मैं कहीं और होता। ये केरा मुझे निराण केर तव निराण वणंदी तव न प्राणे शाह कयूं कम त चंता न तंदो बंद कर न। बिजनेस है, सब बिजनेस, ऑल बिजनेस। अंत के दिनों में बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा, द बाइबल सेज। क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया था जीसस ने। मैं आपको प्रभु के लिए कुछ बताऊं। मैंने अमन को बुलाया ना, कितना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो गया मैं 2 मिनट में। 13 अध्याय यूहन्ना में, आप यहां मत खोलना, घर जाके पढ़ना, मेरे पास इतना समय नहीं है। जिस तरह से वो अपने चेलों से प्यार करता था वो करता रहा। प्यार की शुरुआत बहुत आसान है, अंत तक करना बहुत कठिन है। यीशु ने किया था लास्ट तक, और बिलीव मी, वो आपके साथ भी अंत तक वैसा ही करता रहेगा। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर आवर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई आपको प्यार करे या न करे, कोई आपको इज्जत दे या न दे, कोई आप पे ध्यान दे या न दे, आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।
He is always for your side. आपको, आप गलती करोगे ना, वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, कान पकड़ेगा, मोल्ड करेगा, पर वो कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा। हालेलुया। लॉर्ड सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू जीसस। सलाम खुदावंत तुझे। सच में तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदाओं का खुदा है। यस। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, उसके नाम की उसके नाम की हो। Oh, our God is a wonderful God. We love you, Jesus. मैं ना अब इस भरी हुई सभा में है ना कुछ बोलना चाहता हूं, प्रभु को बोलना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है। प्रभु, हम आपको पाके बड़े खुश हैं। हालेलुया। आप जानते हैं हम वो खो चुके हैं, लेकिन जीसस वापस देने आया। आज मैं चाहता हूं आप इस बी एटीट्यूड को ले लो, हर बात में धन्यवाद करना सीखो। मैं भी, क्योंकि तुम्हारे लिए खुदा की ये मर्जी है। प्रभु चाहता है आप जहां भी रहें, यू शुड बी अ थैंकफुल पर्सन। आप धन्यवादी बने, कुड़कुड़ाए नहीं, कंप्लेन न करें। जब आप कुड़कुड़ाते हैं ना, आप खुदा से कहते हैं आप जो कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली कुड़कुड़ाने का मतलब ये है, कभी कभी हम जानबूझ के नहीं लेकिन टेम्प्ट होते हैं और कंप्लेन कर देते हैं। आपको घुटने में दर्द था, आपने प्रेयर करवाई, आपको प्रेयर करवाने के बाद आपको उसके धन्यवाद के गीत गाने चाहिए विश्वास से। हाँ, ये हो चुका है। आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, अल्लाह ना 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 ना। कोई बात नहीं, हंसने दीजिए बेचारी, यहीं पर लोग हंसते हैं आजकल। सुनिए, निकाल। अब इन लोगों को निकाला भी देखो कितना स्टाइल से। आवर गॉड इज अ स्टाइलिश गॉड। है ना। एक दिन लिखा है, निर्गमन के पहाड़ पे प्रभु उतरा, सबसे पहले अरे बादल आया, फिर लिखा है बिजलियां, फिर धुआं। मैंने कहा प्रभु इन सब की क्या जरूरत है, ये मेरा